2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में जनजातियों की हिस्सेदारी सिर्फ 0.6% है। 0.6%, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी सोनभद्र जिले में है, जबकि सबसे कम वो है बागपत में। हाँ, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी जनजातियों में थारू और बुक्सा का नाम आता है। इससे पता चलता है कि इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। थारू जनजाति के बारे में एक बात सच में ध्यान खींचती है, वे दिवाली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। ये कितना अलग है ना? है तो, ये वाकई में अनोखा है। ये लोग नेपाल की सीमा से लगे तराई क्षेत्र में रहते हैं जी। और स्रोत यह भी बताता है कि थारू समाज में शुरुआत में मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। अच्छा। हाँ, जो समय के साथ बदल गई। उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। और यह भी एक दिलचस्प बात है कि लखीमपुर में उनके लिए एक विशेष महाविद्यालय भी स्थापित किया गया है, जो शिक्षा के प्रति उनके झुकाव को दिखाता है। अब बिजनौर में रहने वाली बुक्सा जनजाति की बात करते हैं। स्रोत कहता है कि वे खुद को राजपूत घराने से जोड़ते हैं। हाँ। और उनके समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय जैसे मतलब सामाजिक स्तर भी पाए जाते हैं। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात है कि उनके यहाँ विवाह एक अनुबंध या कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। कॉन्ट्रैक्ट? जी। साथ ही उनके समुदाय में बिरादरी पंचायत की व्यवस्था है, जो उनके संगठित सामाजिक ढांचे का प्रमाण है। ये दिखाता है कि उनके अपने पारंपरिक शासन के तरीके हैं। चलिए अब खारवार जनजाति पर आते हैं, जो बिहार से सटे जिलों में पाई जाती है। वे खुद को सूर्यवंशी बताते हैं और कत्थे के व्यापार से जुड़े रहे हैं। और उनका कर्मा नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। और उनकी धार्मिक मान्यताओं में नाग पूजा का एक विशेष स्थान है। अच्छा। ये प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को उजागर करता है। इसी तरह ललितपुर की सहरिया जनजाति है, जो अपना संबंध रामायण की शबरी से जोड़ती है। अरे वाह। उनका पारंपरिक व्यवसाय शहद इकट्ठा करना और लकड़ी काटना है, जो उनकी आत्मनिर्भरता को दिखाता है। और सोनभद्र की बैगा जनजाति भी है। वे बेवर खेती करती हैं, जिसे हम झूम खेती भी कहते हैं। सही। वे जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं और बांस की चटाइयां बनाते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर है, चाहे वो शिकार हो, मछली पकड़ना हो या औषधीय फल हर्रा इकट्ठा करना। ये प्रकृति के साथ एक सहजीवी संबंध का मतलब एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इन स्रोतों से ये साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनजातीय संस्कृति कितनी विविध और समृद्ध है। बिल्कुल। थारू लोगों की दिवाली की परंपरा से लेकर बुक्सा समाज के अनुबंध विवाह तक और सहरिया जनजाति की पौराणिक जड़ों तक, हर समुदाय की अपनी एक अलग कहानी है। बिल्कुल।